त्रिगंगातरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भजे विश्वनाथम। बड़ी दिव्य कथा है। तुंगभद्रा नदी तीरे अभूत पत्तन मुत्तमम्। यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। नदी तीरे अभूत पत्तन उत्तम। तुंगभद्रा, तुंग माने ऊंचा और भद्र माने कल्याण, और स्त्रीलिंग में भद्र का भद्रा शब्द होगा। तो तुंगभद्रा नदी तीरे, एक तुंगभद्रा नदी थी। तुंगभद्रा माने सर्वोच्च कल्याण करने वाली नदी। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अभूत पत्तन उत्तमम, उत्तमम पत्तनम अभूत, एक बड़ा उत्तम पत्तन था। पत्तन माने होता नगर, पत्तन माने नगर। एको वासा पत्तने व बने वा। नीति शास्त्र में कहते हैं मनुष्य को दो में से एक छांटना चाहिए। बड़ा सुंदर श्लोक है। बोले को देवो केशवो वा शिवो वा। दो में से छांट लो, एक अपना इष्ट बना लो। कौन? केशव वा शिवो वा। या तो केशव को बना लो या शिव को बना लो। एको देवो केशवो वा शिवो वा। एको मित्रम भूपतिर्वा यतिर्वा। दो में से एक मित्र बना लो, या तो तुम्हारा मित्र भूपति हो और या फिर यति हो, बीच में मत रहो। और एको वासः पत्तने वा बने वा। एक जगह स्थान होना चाहिए तुम्हारा, पत्तने वा बने वा। या तो नगर में रहो, वीआईपी शहर में तुम्हारी कॉलोनी हो, अथवा जंगल में रहो। और एको भार्या सुंदरी वा दरी वा। दो में से एक को पत्नी बनाओ, सुंदरी व दरी व। दरी माने गुफा, अंधेरा। या तो सुंदरी के साथ रहो या फिर दरी में रहो। तो पत्तन माने होता नगर, और शायद इसीलिए वो विशाखापट्टनम है। तो तुम पत्तन लिखो, तो पत्तन लिखो तो पट्टन तो हो जाएगा अंग्रेजी में। चाहे ता पढ़ो चाहे ता पढ़ो। जब अंग्रेजी में इसीलिए स्पेलिंग रटवाई जाती है, नहीं तो हिंदी में बताओ स्पेलिंग रटवाई जाती है किसी को? क्यों नहीं रटवाई जाती है? सशक्त भाषा है। अंग्रेजी में इसीलिए स्पेलिंग रटवाई जाती है कि पता ही नहीं ता बोलना है कि यहाँ पर ता बोलना है। हम तो भा लिख दिए, काम खत्म। वो बी लिखे, फिर यच लिखे, फिर ए और लगावे, तब जाकर के ऐसे ही समझ लो उनके एक अक्षर पर, तुम्हारे एक अक्षर पर उनके 3-3 अक्षर चढ़ जाते हैं। तो कुछ भाषा में दम है कि नहीं है?
तो पत्तन माने होता नगर। तुंगभद्रा नदी तीरे भूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक बड़ा विचित्र नगर बना हुआ था। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा, यहाँ पर चारों वर्णों के लोग रहते थे। वर्णा शब्द है, वर्णा वर्णो वर्णा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के लोग रहते थे वहाँ। और चारों वर्णों के लोग, ये तब की कथा है जब जातियां नहीं होती थी, जब वर्ण ही होते थे। सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने अपने कर्मों में तत्पर चार वर्णों के लोग रहते थे। और उसी नगर में आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव पुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा, तस्मिन पुरे उसी नगर में आत्मदेव नाम का एका सर्ववेद विशारदा विप्रा आसी। उसी नगर में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, बहुत पढ़ा लिखा था। कितना पढ़ा लिखा था बोले? सर्ववेद विशारदा, चारों वेदों पर विशारद। विशारद मीन्स पीएचडी, चारों वेदों पर पीएचडी था वो, इतना पढ़ा लिखा ब्राह्मण। और केवल थ्योरी ही पढ़ाए हो ऐसा नहीं, स्रोतस स्मार्तेश निष्णातो, उसकी क्वालिटी देखो। स्रोत और स्मार्त दो प्रकार के कर्म होते हैं। स्रोत कर्म वे होते जिनका संबंध श्रुति से होता है, वेद से, और स्मार्त कर्म वे होते जिनका संबंध स्मृति से होता है। इसीलिए तो पंचांग में देखते हैं कि एकादशी की आज किसकी है, तो उसमें लिखा होता है वैष्णवा नाम स्मार्ता नाम। ये स्मार्त लोगों की है। स्मार्त कौन बोले? जिनका संबंध स्मृति से है। तो दोनों प्रकार के कर्मों में, लौकिक वैदिक दोनों कर्मों में बड़ा प्रवीण था। त्रिकाल संध्या वंदनादि करने के कारण उसका रूप इतना जाज्वल्यमान था, उसे देख करके लगता था कि दूसरे सूर्य नारायण हूँ, द्वितीय युव भास्करा। बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी जो पत्नी थी वो अंगूठा टेकती। ऐसे कभी कभी संयोग हो जाता। क्योंकि पुराने जमाने में देखने उठने का सिस्टम था ही नहीं। आज तो भाई बहुत कुछ सुविधाएं हैं। और पहले तो लड़के का बाप भी नहीं बोल पाता था, वो जमाना था। बाबा ही तय कर लेता था शादी, बाबा शादी तय कर लेता था, बाप भी नहीं बोल पाता था। बाप भी वहीं पर मुर्गा बना बैठा था, कुछ नहीं बोल सकता, बोले तो वो भी गाली खाता। और शादी देखने उठने की जो बातें दूर सबकी लॉटरी निकलती थी पुराने में। हम लोगों के जमाने तक यही रहा है। हम लोगों की समझ लो लॉटरी ही निकली थी जो कुछ। अब टिकट खराब गया कि बढ़िया है, सब भगवती इच्छा पर रहता था। कौन कहे कि हम देखेंगे? इतना संस्कार संपन्न था जमाना कि कोई कह ही नहीं सकता था। और बिना देखे जिन लोगों ने शादी की वह 100 वर्ष तक निपटा करके गए। और खूब देख देख करके जो लोग शादी करते हैं उनके कभी कभी साल भर में ही तलाक हो जाता है, क्योंकि तुमने चर्म चक्षुओं से निरीक्षण किया है। तो ब्राह्मण तो चारों वेदों पर पीएचडी था,
और पत्नी भी बड़ी होशियार थी, पढ़ी लिखी ही नहीं थी। जो पढ़े लिखे नहीं होते तो क्या होशियार नहीं होते। ऐसे तमाम केस हैं कि बिना पढ़े लिखे लोगों को उकसा देते हैं, उन्हें बका देते हैं और बेचारे चक्कर में पड़ जाते हैं, बाद में वो जलसा लेते हैं, हंसते हैं। खैर व्यास जी ने पत्नी की भी डिग्रियां लिखी हैं। पत्नी की क्या डिग्रियां हैं? बोले लोक वार्तारता क्रूरा प्राय सो बहुजल पिका। गृह कृत कृपणा कलह प्रिय। के बारे में व्यास जी लिखते हैं लोक वार्ता रता। लोक वार्ता हमारी प्रपंच, सांसारिक चर्चा में वो आसक्त थे। बिना इधर उधर का प्रपंच किए उसे चैन नहीं पड़ती। लोक वार्ता रता क्रूरा, बड़ी क्रूर थी। और प्रायशो बहुजल पिका, प्राय बहुत बकवास करती थी। अगर 20 महिलाएं बैठी होती थी और ये अपना लेक्चर चालू करती तो और हाँ हूँ भले कह दे, और नहीं तो कभी कभी हाँ हूँ कहने का भी गैप नहीं रखती थी, नॉन स्टॉप बोलती थी, बहुत बकवास करती थी। इतना सब होने पर भी सूरा च गृह कृत्येषु, घर के कामकाज में बड़ी सूर थी। कृपणा, नंबर 1 की कंजूस थी। और कलह प्रिया, झगड़ा करना बहुत पसंद था। 10-15 दिन बीत जाए और पड़ोसी से झगड़ा न हो तो इसे बेचैनी होने लगे और कोई न कोई उपक्रम खड़ा कर दे झगड़ा का, लड़ाई जरूर करे। अब ब्राह्मण देवता क्या करें? घर की बात घर तक सीमित रखें, क्योंकि बुद्धिमान आदमी को 5 बातें इधर उधर नहीं बताना चाहिए। विदुर नीति का श्लोक है, महाभारत उद्योग पर्व। अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चावमानं च मतिमान् न प्रकाशयेत्। अर्थनाशम, तुम्हारा आर्थिक नुकसान हो गया हो तो जगह जगह मत कहो, तो भरपाई कोई नहीं करेगा। सुनिए ठिले हैं लोग सब बांट ले हैं। मनस्तापम, मानसिक पीड़ा हो तो उसे भी जगह जगह मत करो। गृहे दुश्चरिता नित्य, घर में दुश्चरित्रता संबंधी कोई बात हो तो उसको घर तक सीमित करो, बाहर शेयर मत करो उसको। और वंचनम चाव मानम च, किसी ने तुम्हें ठगा हो तो उसको भी जगह जगह मत बताओ। तो अभी तो एक ही व्यक्ति ने ठगा है और तुम्हारी कमजोर नस जान जाएंगे तो और भी फायदा उठा लेंगे। और कहीं तुम्हारा अपमान हुआ हो उसको भी दूसरी जगह मत बताओ। ये भगवान वेदव्यास महाभारत के उद्योग पर्व में कहते हैं। ब्राह्मण होशियार था, पढ़ा लिखा था ही, इसीलिए घर की बात घर में ही रखता। फिर भी हरि इच्छा समझ विप्र व्याधि को न न्यारा करते थे। तो सब सुख दुख सहते जाते थे, शांति से गुजारा करते थे। सब सुख दुख सहते जाते थे लेकिन शांति से गुजारा करते थे। गालियां सुनी, अपमान सहे,
फिर भी वो छोर न छोड़ा था, गालियां सुनी। गालियां सुनी, अपमान सहे, फिर भी वह छोर न छोड़ा था। बंधुओं इसी में समझ रखो, वह के बेर का जोड़ा था। बंधुओं इसी में समझ रखो, वह केर बेर का जोड़ा था। केला और बेरी के पेड़ एक ही जगह पर लगे हो, तो जो कुछ बिगड़ेगा सो केला का बिगड़ेगा, बेरी का क्या बिगड़ना। एक भले आदमी का और एक नालायक आदमी का पास में मकान हो, तो भले आदमी का ही बिगड़ेगा जो कुछ बिगड़ेगा, नालायक का क्या बिगड़ेगा। वो तो पैदा ही हुआ दूसरे को परेशान करने के लिए। दुष्ट उदय जगह आरत हेतु, दुष्ट की उन्नति दूसरे को पीड़ा देने के लिए होती है। ब्राह्मण देवता ने मन में विचार किया, पत्नी तो प्रतिकूला है और काफी उम्र हो गई, संतान भी नहीं हुई। अगर संतान होती तो संतान के ही सहारे जीवन काटते। तो पत्नी है प्रतिकूला और संतति है नहीं, तो इससे अच्छा है अब हम जंगल में चले जाएं, प्राण त्याग दें। अब घर में तो रहेंगे नहीं, घर में रुकना ठीक नहीं। और नीतिकार ने कहा है, माता यस्य गृहे नास्ते भार्या च प्रियवादिनी, अरण्यं तेन गंतव्यं यथारण्यं तथा गृहम्। गृहे नास्ति, जिसके घर में माता न हो, अर्थात माता मर गई हो। भार्या च प्रियवादिनी, और पत्नी अप्रियवादिनी हो, तो उस आदमी को घर में रुकना ही नहीं चाहिए। अरण्यम तेन गंतव्यम, तेन अरण्यम गंतव्यम, उसको जंगल चले जाना चाहिए। कहा क्यों? बोले यथा अरण्यम तथा गृहम, उसके लिए जैसे जंगल है वैसे घर। तुम्हारा आदर सत्कार तभी तक होगा जब तक तुम्हारी माता जीवित है। जब तक माता जीवित हो तब तक खूब नाराज हो, खूब रोटी छोड़ो हो, और माता मर गई हो तो एक ही बार कोई पुकारे तो भोजन करने चले जाओ, क्योंकि मनाएगा फिर तुम्हें कोई नहीं। अगर 2 बार कह दिया कि हम नहीं खाएंगे शाम को, तो फिर 10 बजे तुमको भूख भी लगी है तो लगी रहने दो, क्योंकि मात्र स्नेह जैसा कोई स्नेह नहीं धरते। कहा आप जंगल चले जाएंगे, और ऐसा सोच करके वह आत्मदेव जंगल चला गया। जंगल में गया तो उसे प्यास लगाई। जलान्वेषण करते करते एक तालाब पर पहुंच गया। तालाब पर गया, जल पिया, जल पी करके बैठा रहा। थोड़ी देर हुई, मुहूर्त भर समय व्यतीत हुआ, एक सन्यासी देवता वहां पर आ गए।
मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागता। एक सन्यासी आ गया। सन्यासी चतुर्थाश्रमी, जो कर्म के फल का परित्याग करने वाला है वही सन्यासी। यश तो कर्म फल त्यागी सत्यागी के विधि। सन्यासी दंडी स्वामी होता है। 3 दंड होते हैं सन्यासी के। भागवत में श्लोक आया है, मौनानि हानिलायामा दंडा वाग्देह चेतसाम नहेते संति यस्यंग वेणुभिर्न भवेत यति। वाणी के लिए मौन दंड, जितना हो उतना कम बोलो सन्यासी के। शरीर के लिए अनीह होना, अनीह माने इच्छा रहित होना। जो कुछ भगवत इच्छा से प्रारब्धानुसार मिल जाए उसी में संतोष करो। मन के लिए प्राणायाम दंड, मौना नीहा नीलायामा। मौन अनीह और अनिलायाम। अनिलायाम माने प्राणायाम। दंडा वाग देह चेतसाम, वाणी देह और मन के 3 दंड हैं। जिसके भीतर ये तीनों दंड नहीं है तो वेणुभिर न भवेत यति। कोई बांस का डंडा लेने पर दंडी स्वामी नहीं बन जाता है। इन 3 दंडों का होना परमावश्यक है। और बहुत बड़ा ज्ञानी होता था सन्यासी। सन्यासी ज्ञान कांड का अनुयायी होता है। वेद में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्मकांड के। कर्मकांड जटिल होता, 16,000 उपासना कांड के और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के। उत्कृष्ट ज्ञानी होता था वही संन्यास्त होता था। सन्यासी आ गया